बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन करवाएंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 है सेकंड ईयर फिज़िक्स का, यूनिट नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? बाय वर्ड मीनिंग, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। अगर वर्ल्ड मीनिंग पे हम गौर करें तो वर्ल्ड मीनिंग का मतलब है कि ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करेंगे एट रेस्ट। लेकिन हम सिर्फ वर्ल्ड मीनिंग के पीछे नहीं जाएंगे बल्कि इसके पीछे पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन है दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the charges at rest. Number second, slowly moving charges having no acceleration. मैंने इसके साथ slowly moving charges को भी इंक्लूड कर दिया, having no acceleration। देखिए इस चैप्टर में रफ्ता रफ्ता मैं आपको बता दूंगा, बाज़ों का चार्ज स्लोली मोशन भी करेंगे लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का हिस्सा ही होंगे। मैं आपको इस चैप्टर में बता दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाया है, स्लोली मूविंग चार्जेस विद नो एक्सेलरेशन। ये कंडीशन मैंने क्यों लगाया है? देखिए जब चार्जेस में एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो या तो रेस्ट में होंगे, v इज इक्वल टू 0 एट रेस्ट, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत करेंगे, स्लोली हरकत करेंगे, और जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होंगी फिर भी इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। देखिए अगर चार्जेस एक्सेलरेटेड होते हैं तो फिर क्या होता है? मैंने एक्सेलरेशन का जो कंडीशन लगाया है कि चार्जेस में एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? अगर चार्जेस एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो उनके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन चार्जेस इज एट रेस्ट, तो उसके अराउंड कौन सा फील्ड पैदा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो उनके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। तो एक्सेलरेटेड चार्जेस जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पे सिर्फ चार्जेस के इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगाया है कि स्लोली मूविंग चार्जेस हैविंग नो एक्सेलरेशन। इसमें हम वो चार्जेस भी पढ़ेंगे जो स्लोली मोशन करते हैं और जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज, डियर स्टूडेंट, बस चीज़ें ऐसी होती है जो गॉड गिफ्टेड होती है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, जिसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड होती है। जिस तरह पानी है, देखिए पानी को आप जिधर भी देखते हैं, पानी जो है कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ है। इसी तरह दुनिया में भी बास चीज़ें ऐसी है जो गॉड गिफ्टेड है। जिस तरह मास को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये इंसान की पैदाइश के साथ या किसी चीज़ की पैदाइश के साथ उसके साथ अटैच होता है ये मास। इस तरह टाइम एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी, जो अल्लाह ताला ने गिफ्ट की होती है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन नहीं है तो फिर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किस चीज़ से पहचानते हैं? देखिए, अगर
किसी चीज़ का डेफिनेशन नहीं है तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं विद इट्स प्रॉपर्टीज, उसको उसके प्रॉपर्टीज से हम आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह मास हैज नो डेफिनेशन, वी कैन आइडेंटिफाई इट फ्रॉम इट्स इफेक्ट, हम इसे अपने इफेक्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। मास के इफेक्ट्स क्या है? देखिए, जहां कहीं पे भी मास हो वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा, उसके अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मास हैज ग्रेविटेशनल फील्ड प्लस। और जहां पे भी मास का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उस ग्रेविटेशनल फील्ड की मदद से वो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो जस्ट लाइक मास वी कैन आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टीज, बिल्कुल मास की तरह हम इलेक्ट्रिक चार्ज को भी अपने इफेक्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, जहां कहीं पे भी चार्ज होगा तो ये दो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, चार्ज अगर कहीं पे भी है तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे कोई चार्ज लाओगे तो ये फील्ड इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को या इलेक्ट्रिक चार्ज को उसके प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से और एक इलेक्ट्रिक फोर्स से। इसके बाद स्टूडेंट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड प्रॉपर्टी है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी इसको डिफाइन नहीं कर सकता। अच्छा स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव यानी चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज को ये दो नेम, दो कन्वेंशन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में किसने डिवाइड किया था? ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को ये कन्वेंशन दिया था, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का कन्वेंशन इलेक्ट्रिक चार्जेस को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में जिससे हमारा वास्ता पड़ेगा, एलिमेंट्री चार्ज। व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज? द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, यानी चार्ज की वो कम से कम मकदार जो इस कायनात में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है। चार्ज की वो कम से कम वैल्यू को हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। और ओ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी है? ओ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज बराबर है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जितना चार्ज है वो मकदार, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है 1.6 10 to the power -19 कूलम। ये चार्ज की वो मकदार है जो इस यूनिवर्स में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। यहाँ पे मैंने चार्ज का यूनिट लगाया है कूलम। तो इस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? इस यूनिट ऑफ चार्ज है डियर स्टूडेंट कूलम। 1 कूलम कितना चार्ज है? डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं, आपने 10th क्लास में करंट को पढ़ा होगा। करंट बराबर होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। अगर इससे हम 1 कूलम को डिफाइन करें, दोनों टाइप पे 1 सेकंड, दोनों तरफ 1 सेकंड मल्टीप्लाई करें, 1 कूलम बराबर हो जाएगा 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकंड, यानी 1 कूलम कितना चार्ज है? तो स्टूडेंट परस करें, ये एक कंडक्टर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। कितना करंट? 1 एम्पेयर। कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए। अगर इस कंडक्टर में 1 सेकंड के लिए 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो 1 सेकंड में जितने चार्जेस पास होंगे, यानी 1 एम्पेयर का करंट जितने चार्जेस बनाएंगे, उन्हीं चार्जेस के मकदार को हम कहते हैं 1 कूलम का चार्ज। अब स्टूडेंट, 1 कूलम में कितने चार्जेस होते हैं? ये बाज़ औक़ात पेपर में इस तरह आता है एमसीक्यूज के तौर पर कि अगर 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम में चार्ज की मकदार कितनी होगी? तो उसको प्रूव करते हैं। वी नो दैट
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज, ये किसके बराबर होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इतना चार्ज बराबर होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम चार्ज होता है। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कितने चार्जेस होंगे? अगर हम इस साइड और इस साइड को 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 पे डिवाइड कर दे, मैंने इस साइड को भी डिवाइड कर दिया और इस साइड को भी डिवाइड कर दिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा 1 कूलम। और अगर हम 1 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पे डिवाइड कर दें तो 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन की तादाद आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस पे सोच ले तो ये कूलम बहुत बड़ी इकाई है, यानी ये बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि 10⁻+18 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में। तो आपका वास्ता जब भी पड़ेगा, यानी यूनिट ऑफ चार्ज के साथ, तो यूजुअली हम यूज़ करते हैं नैनो कूलम, पीको कूलम, इस तरह छोटे छोटे यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, इसके बाद अदर यूनिट ऑफ चार्ज, इस यूनिट तो चार्ज का था, इस यूनिट चार्ज का था कूलम। चार्ज के दूसरे यूनिट क्या है? इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में चार्ज के 2 यूनिट थे, एक था ESU, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है स्टैट कूलम और तीसरा नाम है फ्रैंकलिन। और दूसरा यूनिट है EMU, इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसको हम एब्सोल्यूट कूलम भी कहते हैं या बाइट भी कहते हैं इसको। स्टूडेंट, सीजीएस सिस्टम में चार्ज के 2 यूनिट का मतलब क्या था? क्योंकि इनिशियली चार्ज, इन 2 यूनिट का मतलब ये था कि इनिशियली जब चार्ज रेस्ट पे हुआ करता था तो सीजीएस सिस्टम में उसके लिए ESU का यूनिट इस्तेमाल करते थे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और जब चार्ज मोशन में हुआ करता था, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता था, तो उसके लिए वो ई यूनिट इस्तेमाल करते थे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब्सोल्यूट कूलम। बाद में ये 2 यूनिट हमने कंबाइन कर दिए, इससे हमने कूलम का यूनिट बना दिया। डियर स्टूडेंट, चार्ज से रिलेटेड और भी कंसेप्ट्स हैं, लेकिन चूंकि वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चार्जेस के बारे में वो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।